आयकर विभाग ने 15 अगस्त को कहा कि फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट DAS यानी छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने वाली योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत करदाताओं को 30% कर देना होगा। इसके साथ ही कर के बराबर यानी 30% की अतिरिक्त रकम भी देनी होगी। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ? छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की स्वेच्छा से जानकारी देने की यह योजना 2026-27 के बजट में घोषित की गई थी। इसमें छात्र, युवा पेशेवर, तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी और विदेश जाकर रहने वाले भारतीय यानी NRI जैसे लोग शामिल हैं। 15 अगस्त को इस योजना के नियम जारी किए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा कि यह योजना पात्र करदाताओं को कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने का मौका देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। क्या क्या जानकारी दे सकेंगे? इसमें ऐसी विदेशी आय की जानकारी भी दी जा सकती है जिस पर पहले टैक्स नहीं दिया गया था। इसके अलावा ऐसी विदेशी संपत्तियों की भी जानकारी दी जा सकती है जिन्हें पहले घोषित नहीं किया गया था। इसके लिए तय कर या शुल्क देना होगा। यह योजना 16 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। ऑनलाइन घोषणा 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल की जा सकेगी। जिस संपत्ति की जानकारी इस योजना के तहत दी जाएगी उसकी उचित बाजार कीमत 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। किन 2 श्रेणियों में कर सकेंगे घोषणा? इस योजना के तहत घोषणा करने के लिए 2 बड़ी श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में भारत के बाहर मौजूद ऐसी संपत्ति शामिल है जिसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी। इसमें ऐसी विदेशी आय भी शामिल है जिस पर कर नहीं दिया गया था। इस मामले में अघोषित संपत्ति की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी श्रेणी में भारत के बाहर मौजूद ऐसी संपत्ति शामिल है जिस पर पहले ही कर दिया जा चुका है। इसमें वह संपत्ति भी शामिल है जिसे करदाता ने उस समय खरीदा था जब वह भारत का निवासी नहीं था, लेकिन ऐसी संपत्ति की जानकारी आयकर रिटर्न की संबंधित अनुसूची में नहीं दी गई थी। ऐसी घोषणाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। ऐसी घोषणा पर 1 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। कितना कर और अतिरिक्त रकम देनी होगी? योजना के तहत कुल रकम 2 हिस्से में होगी। पहला हिस्सा घोषित अघोषित विदेशी संपत्ति या आय की कीमत का 30% टैक्स होगा। दूसरा हिस्सा कर के बराबर ही होगा, यानी जितना टैक्स दिया जाएगा उतना ही अतिरिक्त रकम भी देना होगा। 60 लाख के खाते पर कितना कर लगेगा? CBDT ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब यानी FQU में इसका एक उदाहरण दिया है। इसके मुताबिक अगर किसी की अघोषित विदेशी बैंक खाते की कीमत 60 लाख रुपए है और अघोषित विदेशी आय 20 लाख रुपए है तो कुल कर 48 लाख रुपए देना होगा। इस योजना के तहत घोषणा करने पर करदाता को घोषित आय या संपत्ति के संबंध में आगे कोई अतिरिक्त टैक्स या जुर्माना नहीं देना होगा। क्या मुकदमे से भी मिलेगी छूट? साथ ही काला धन अधिनियम 2015 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने से भी छूट मिलेगी। यह छूट उसी आय या संपत्ति के संबंध में होगी जिसकी इस योजना के तहत जानकारी दी गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत घोषित संपत्ति में लगाए गए निवेश की रकम या उससे हुई आय को करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यह छूट आयकर अधिनियम 1961 और काला धन अधिनियम 2015 के तहत लागू होगी। इस विषय की जानकारी हमारे साथी निर्मल कांत ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।